कैटेगरी 2 का फर्स्ट हमारा सेंटेंस था सिंपल सेंटेंस, हम लोग ने उसको भी कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आती है तो फिर आप उस सेंटेंस को फिर से हमारे लास्ट वीडियो में भी वो डाला गया है लास्ट क्लास में, इसीलिए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपका मिस हो जाता है तो फिर वहाँ क्लास में कुछ तो आपको समझ में आएगा ना। हालांकि 15-20 मिनट का वहाँ पर वीडियोज़ रहती है, आपको वहाँ से देख करके भी सीखना है ना, वहाँ से भी सीख सकते हैं, है ना। जो भी क्लासेस होती है, आप डाउट क्लासेस वगैरह है तो आप फिर पूछ सकते हैं। ऐसे हो सकता है क्या? हो सकता है ना, नहीं के बराबर तो लेक्चर तो कुछ तो वहाँ मिलेगा ना, कुछ तो लिखा हुआ चीज़ है, उसको आप ये कर सकते हैं। हालांकि एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं मिलेगा, आपको होमवर्क वगैरह नहीं मिलेगा, वो अलग बात है ना। चलिए, तो अब हमारा जो कैटेगरी 2 का जो सेकंड सेंटेंस आता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। ऐसे भी मैंने कहा था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है हम लोग ऑलरेडी जो है जब कैटेगरी 1 का जो पहला सेंटेंस जब पढ़ रहे थे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, उसी समय भी थोड़ा बहुत हम लोग ने उसको सीखा था, थोड़ा बहुत, है ना। तो मैं यहाँ थोड़ा सा और डीप में मैं समझाना चाहूँगा। ठीक है, तो हम लोग आप जो है कैटेगरी 2 यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग स्टडी करते हैं, है ना। ये कैटेगरी 2 का अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को सबसे पहले लिखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस ये सकारात्मक वाक्य आप बोल सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग टेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जब पढ़ रहे थे उसका भी ये प्रकार था, उसी का ही प्रकार था ना। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका भी होता है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, आप समझ पाएंगे ना। अफर्मेटिव स्पेलिंग को थोड़ा सा देख लीजिए, आपको पहले भी लिखाया गया था अफर्मेटिव सेंटेंस, तो आप लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे उसको, है ना। क्या है? AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे आज, है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आखिर क्या होता है, थोड़ा सा हम इसका संक्षेप में यानी बिल्कुल जो है शॉर्ट में हम लोग इसका डेफिनेशन को सीखते हैं। इस तरह का सेंटेंस में जो है बिल्कुल साधारण, यानी ये साधारण वाक्य आप कहेंगे तो सकारात्मक यानी साधारण वाक्य ही है ना। उसमें नहीं, है ना, या ना, या कभी नहीं, ऐसे का कुछ प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं और इसको समझते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, तो मेरा डिफिनेशन में क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस वह वाक्य या वह सेंटेंस होता है जो किसी बात की स्वीकृति, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं सकारात्मकता, है ना, सकारात्मकता या पुष्टि करता है। यानी पुष्टि यानी ये एक स्पष्ट भाव व्यक्त करता है, स्पष्ट बताता है ना। इसमें जो है कोई नकारात्मक यानी नेगेटिव, इसमें नेगेटिव नहीं होता है। यानी आप कह सकते हैं इसमें यानी नोट जैसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है ना। नोट जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है ना। जैसे जहाँ पर जो है नकारात्मक यानी नेगेटिव का जैसे भाव व्यक्त होता है, जैसे मैं नहीं जा सकता, नहीं वर्ड, या नो, नोट जैसे शब्दों यानी इसमें जो है नेवर आ सकता है, नो आ सकता है ना। इसका विशेषता भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं जैसे राम प्लेस फुटबॉल, राम प्लेस फुटबॉल, यानी राम क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल ये सैंपल है, फिर साधारण है, इसमें नो या नोट का प्रयोग नहीं हुआ है, या उसमें कोई भी सवाल यानी जवाब या सवाल भी नहीं पूछ रहा है। सवाल जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इसका भी प्रयोग नहीं हुआ है ना। और नेगेटिव जैसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं हुआ है। उस प्रकार आप देख सकते हैं आई एम
आई एम टीचिंग, मैं टीचिंग करा रहा हूँ यानी पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी सेंटेंस, यहाँ पे जो इस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है कि नहीं? ठीक है। तो ये जितने भी सेंटेंस है हम यहाँ पर थोड़ा सा इधर में लिख देते हैं। ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, आप अगर देखेंगे तो ये कौन कौन टेंस पर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो है ये टेंस में सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फास्ट या सिंपल फ्यूचर, है ना? इधर में टेंस लिख सकते हैं, टेंस, है ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना? या टेंस और अन्य जो भी टेंसेस है सभी टेंस में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है। ये टेंस जो होता है, आप कोई तो टेंस जब पिछले क्लास में जब इसका थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो शायद आप लोग कोई एब्सेंट थे होंगे ना, तो कोई बात नहीं, मैं उनको भी दोहरा दूंगा। ठीक है। तो ये जो है जितने भी टेंसेस हैं, है ना, सिंपल, अगर सिंपल टेंस का देखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये सभी टेंस में ये अफर्मेटिव जो सेंटेंस है इसका प्रयोग करते थे ना, है ना। तो ये सभी टेंस में इसका प्रयोग करेंगे और इस सभी में जो है कोई भी टेंस का हो उसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना, सबसे पहले जो सेंटेंस होता है ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें बिल्कुल भी नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ रहेगा, है ना, बिल्कुल साधारण रहेगा, सिंपल रहेगा, है ना। सिंपल का मीन्स वो नहीं है कि हम लोग ने पिछले क्लास में जो सिंपल सेंटेंस पढ़े वैसे ही, लेकिन इसमें नो या नोट का जो है प्रयोग या नेवर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है। तो हम लोग आगे थोड़ा सा इसका विशेषता को देखते हैं। ठीक है। इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ये तो पहले ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं भाई, इसको नोट करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, नोट कर सकते हैं। ये यहाँ पे मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सभी टेंसेस में ये अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। तो लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। क्या लिख लिया ना, फटाफट लिखिए, हो गया है ना, हो गया। ठीक है। तो हम लोग अभी इसका विशेषता को देखते हैं, यानी गुण को देखते हैं, है ना। उस सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, ये मदद करेगा हमारा पहचानने में भी। ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसका विशेषता को थोड़ा सा देखते हैं। विशेषता क्या है, विशेषताएं ये क्या है, जिसे ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें किसी तथ्य, आप बोल सकते हैं तथ्य, क्रिया या स्थिति को सकारात्मक रूप से क्या करता है, व्यक्त करता है। हम लोग इसी चीज को लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे किसी करता है। यहाँ पे जो है पहला जो है विशेषता क्या है कि कोई भी तथ्य हो सकता है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट हो सकता है, तथ्य हो सकता है ना, या कोई क्रिया है, कार्य को हो, या स्थिति है, इसको सकारात्मक रूप से व्यक्त करता है।
क्या सकारात्मक रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है ना, नॉट नेवर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ रहेगा। इसमें क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये एएस का मतलब क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है ना, नॉट कोमा नो या नेवर शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें क्या, नॉट, नॉट, नो या नेवर, है ना। नेवर भी एक नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, कभी नहीं, है ना। इस तरह का शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी प्रयोग नहीं रहता, यानी इसका जो उपयोग यहाँ आप या इसको बोल सकते हैं, इसका प्रयोग हम लोग यहाँ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, है ना। और ये जो थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये जो है इस वाक्य से क्या होता है, किसी बात की पुष्टि करता है। क्या करता है, किसी बात की पुष्टि, पुष्टि मतलब समझ में आ रहा है, पुष्टि है ना, पुष्टि यानी ये जो किसी बात को स्पष्ट बताता है। समझ में आया, तो हम लोग लिख सकते हैं यह किसी वाक्य की पुष्टि करता है। ये इसका विशेषता है, खास विशेषता नहीं है, पहले ऑलरेडी समझ चुके हैं, है ना। तो क्या है, सेम यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक तथ्य है या क्रिया है, स्थिति को सकारात्मक रूप से व्यक्त करता है। सेकेंड आप लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट, नो या नेवर शब्दों का प्रयोग नहीं होता है ना। और यह वाक्य या किसी वाक्य की पुष्टि करता है, यह किसी वाक्य की पुष्टि करता है, स्पष्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब अफर्मेटिव हो गया, है ना। तो अफर्मेटिव का जस्ट उल्टा जो होता है क्या, नेगेटिव। अफर्मेटिव का जस्ट उल्टा क्या होता है, नेगेटिव होता है। मैंने यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिखा, लेकिन अफर्मेटिव का जस्ट उल्टा क्या होता है, नेगेटिव। यानी अभी जो भी चीज़ अफर्मेटिव में आपने सीखा उसका ऑपोजिट रहेगा, है ना। यानी इस तरह का वाक्य जहाँ पर जो नहीं का बोध होता है, यानी जो बात को नकारात्मक करता है ना, तो इस तरह का वाक्यों का हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे इसका उल्टा, जहाँ पर जो है ऐसे वाक्य जहाँ पर क्या है, नॉट, नो और नेबर का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन उसमें क्या होगा, नॉट, नो और नेबर का प्रयोग हुआ रहेगा, है ना, वाक्य को नकार करेगा, है ना। हम एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इसका डिफिनेशन तो क्या ही बताएंगे, ये समझने वाला बात है, समझ में आ रहा होगा ना। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या है, इसका उल्टा, ये नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर जो अफर्मेटिव हो गया तो इसका उल्टा नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें नहीं का प्रयोग हुआ रहेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल में क्या देख रहे थे, जैसे कि राम प्लेस क्या, फुटबॉल, राम प्लेस फुटबॉल, ये क्या सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। आप इधर में लिख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर नो या नोट का प्रयोग करेंगे, राम लिख सकते हैं, राम डज नॉट, है ना, प्ले क्या, फुटबॉल। देखिए यहाँ पर जो है नोट का प्रयोग हुआ है ना, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है नेगेटिव, जहाँ पर अफर्मेटिव मतलब एकदम बिल्कुल सकारात्मक, जिसको पुष्टि का भाव व्यक्त करता है, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा, यानी नो या नोट और नेबर का प्रयोग यहाँ पर हुआ रहेगा। समझ में आया, जस्ट उसका उल्टा है ना। और ये सेंटेंस जो हमेशा हम लोग जो है कोई ना कोई, ये टेंसेस में कोई भी सेंटेंस हो, चाहे एक तथ्य हो या किसी क्रिया का वाक्य में जो क्रिया हो रही हो या कोई भी पुष्टि है, उसमें जो है ये क्या करता है,
नोट लगा करके ये सेंटेंस को नकारात्मक कर देता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार ये नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, उस प्रकार और एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे आई एम टीचिंग, ये कौन सा सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना? मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं? तो इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस का ये एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं। तो आप समझिए कि कोई भी सेंटेंस अगर एकदम बिल्कुल वाक्य को पुष्टि करता है, या जहाँ पर जो नो नोट या नेबर का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम इसको बिल्कुल समझ सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो है कोई भी टेंस में हो सकता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, या प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस का हो, या सिंपल फ्यूचर टेंस का हो, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या पास्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर कंटिन्यूअस, कोई भी टेंस में हो, यह अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा ही आएगा, है ना? जहाँ पर वाक्य सकारता है, सकारात्मक को व्यक्त करता है, कहीं नकारात्मक वाक्य, है ना? समझ में आया? चलिए हम लोग एग्जाम्पल ढेर सारा कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना? आगे देखेंगे तो ये फिर इसका प्रयोग करेंगे तो फिर और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए।